Hello everyone, let's start our today's class. So in previous class we all had learned about parts and exponent. इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था and also we had solved some questions based on laws of exponent. In today's class we'll try to use application of these exponents. आज की क्लास में हम लोग इन जो सीखे हुए हैं इन सभी चीजों का एक एप्लीकेशन सीखेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन सीखेंगे और देखें कि उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. Now in today's class we'll try to learn about scientific notations of number. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस ऑफ नंबर्स. अब ये क्या चीज है, ये हमने क्या बोला है, ठीक है, दैट इज इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे. थोड़ा एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताने की कोशिश करेंगे. सो आई एम टेकिंग हियर एन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ डिस्टेंस, हमारे पास ये एक नंबर है, वी हैव अ नंबर हियर एंड द नंबर इज 2 5, that is 251 251. हमारे पास ये नंबर है 251, एक नंबर ये है, ठीक. नाउ ऑल्सो वी हैव अ नंबर, हमारे पास एक नंबर है 2020. तो अब देखिए इस 20 को हम लोग ये ले सकते हैं 2 into 10, है ना. सिमिलरली अगर हमें लिखना है 200 तो क्या लिख सकते हैं 200 को 2 into 100 ये लिख सकते हैं, ठीक है. अब नाउ सी, जो ये 100 है इस 2 को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, बट जो ये 100 है इस 100 को हम ऐसे लिखेंगे 10 into 10. थोड़ा और देखिए, अब यहाँ 10 into 10, यहाँ अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे 2 टाइम्स है, सो वी कैन राइट हियर 2 into 10, 2 into 10 रेज टू पावर 2, ये हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है. 10 हमारा ये 2 टाइम्स था, तो दैट मीन्स मीनिंग ये है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 into 10 raised to power 2, ठीक है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ सिमिलरली वी कैन राइट दिस 2 0 0 0. इफ वी हैव 2000 हियर तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 1000, ठीक है. अब 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 10 into 10 into 10. That means 10 here 10 is 3 times, यहाँ पे 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है. तो अगर हमें इसको लिखना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो हम ये लिखेंगे 2 into 10 raised to power 3, ठीक. इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं नंबर से. सो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो एक चीज कॉमन आपको दिखाई देगी. वो क्या कॉमन दिखाई देगी कि जो भी ये वैल्यूज लिखी है, जो ये इंटीग्रल पार्ट आपका लिखा है हियर इज 2 हियर इज 2, तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 तक की ही वैल्यू है. कितनी वैल्यू है, सिर्फ 1 तक की ही वैल्यू है, ठीक है. अगर हम इसको और ऐसे लिखना चाहें पॉइंट के फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.00, ठीक है. 2.00 देखिए ऐसे, जो 200 था दैट मीन्स यहाँ बीच में पॉइंट यूज हो गया, ऐसा ही है. देखिए 2.00 into 10 raised to power 2 क्या था, जो ये 2 था इस 2 को हमने लिख दिया है 2.00, ठीक है. हमने यहाँ पे 2 ही 0 भी यूज किए हैं क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये 200, इसमें 2 0 यूज हुए हैं, ठीक. तो मीनिंग इसकी ये है कि 2.00 into 2 raised to power 2 ऐसे हमने लिखा है. अगर हम नीचे वालों को लिखना चाहें 2000 को तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 है तो इस 2 को हम लिखेंगे 2.000, ठीक है, into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3.
ये हम ऐसे इसको 3. नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा अगर Yes, sir. थोड़ा इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चलता है, ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि आई एम राइटिंग दीज नंबर्स, इन नंबर्स को हम लिख रहे हैं इंटीग्रल फॉर्म में, सिर्फ वंस प्लेस वैल्यू तक का लिख रहे हैं, सिर्फ वंस प्लेस वैल्यू तक का ये नंबर्स लिख रहे हैं, ठीक है। वंस प्लेस वैल्यू तक का सिर्फ हम ये ऐसे लिख रहे हैं। सो अगर हम इससे कंपेयर करें, यहाँ पे क्या था 200 था, तो दैट मीन्स डेसिमल वाले पार्ट को हमने क्या किया है, डेसिमल वाले पार्ट को इधर साइड शिफ्ट किया, किधर, फ्रॉम राइट टू, ये हमारा राइट है और दिस इज लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ये 200 है, 200 है, इस 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 200.00 ऐसे, ठीक है। पॉइंट लगा करके हम ऐसे कुछ भी नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं, 0 लिखना चाहें ऐड कर सकते हैं, इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी यहाँ हमने क्या, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को शिफ्ट किया है इस साइड, इधर साइड, लेफ्ट साइड, है ना। पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड, और कितने डिजिट शिफ्ट किया है हमने, अभी यहाँ पे शिफ्ट किया है 2 डिजिट, है ना, 2 डिजिट हमने ये शिफ्ट किया, देखिए 1 0 ये 1 0 2 0, तो 2 0 के बाद हमने फिर यहाँ पे पॉइंट यूज किया है, ये देखिए यहाँ पे आफ्टर 2 0 ऐड यूज हियर पॉइंट, हमने यहाँ पे पॉइंट यूज किया है। सो जितने डिजिट हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट में, उतने हम क्या, उतनी यहाँ पे 10 की पार हो जाती है, ठीक है, उतनी यहाँ पे 10 की पार हो जाती है। सो सिमिलरली इफ आई वुड लाइक टू राइट हियर 251, अगर हम लोग यहाँ पे 251 को लिखने की कोशिश करें तो 251 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 251 है, ठीक है। हम क्या करेंगे 251 सिंपल फॉर्म लिखना चाहिए तो ये पॉइंट 00 ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना, अपने मन से। इसमें हमें क्या करना है, इस पॉइंट को शिफ्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये हमारा राइट है एंड दिस इज लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है यहाँ 2 तक का, दैट मीन्स 2 और 5 के बीच तक में। तो देखिए कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 1 2 डिजिट शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको लिखना चाह रहे हैं ऐसे 2.51 ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम 2.51 लिखेंगे तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ये पार हमारी क्या शो कर रही है, ये पार हमारी ये शो कर रही है कि कितने डिजिट से हमने ये शिफ्ट किए हैं, पॉइंट को कितने डिजिट हमने शिफ्ट किए हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। 2 मीन्स ये पार शोज दैट, पार क्या शो करता है, पार शोज दैट number of digits to पार हमारी ये शो करती है कितने नंबर ऑफ डिजिट हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है। सो पार शोज दैट नंबर ऑफ डिजिट्स टू चेंज या फिर टू शिफ्ट दी प्लेस ऑफ डिजिट्स, ठीक है, कितने डिजिट हमने ये शिफ्ट किया है अपने डेसिमल को, ठीक है। और कहाँ से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ, जब भी हम राइट से लेफ्ट में अपने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, सो इन दैट केस the power of 10 will be positive, ठीक है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिएगा सही से, आप लोग को ये रिटर्न नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ में आ गए। तो देखिए यहाँ पे पावर 10 की जो भी थी ये हमारी पॉजिटिव पावर है, ठीक है, 10 की पावर पॉजिटिव है, 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे जो भी हमारे ये पॉइंट शिफ्ट हुए हैं, ये पॉइंट राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हुए हैं, ठीक। तो आपको डायरेक्शन का याद रखना है कि जब भी राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो 10 की पावर हमारी पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है। सो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इससे हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि when decimal is shifted from right to left, when decimal is shifted from right to left, जब डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, then पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, ठीक है, 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसका अपोजिट, अगर हमें इसका अपोजिट बोलना है तो अपोजिट क्या बोल सकते हैं, अपोजिट ये बोलेंगे कि जब हम पावर को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, 10 की पावर नेगेटिव में होगी वो, यस। तो इसको भी हम थोड़ा रूल के फॉर्म में लिख दें ताकि आगे के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में इजी रहे, ठीक है। सो इफ वी वांट टू राइट हियर, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो वी कैन राइट हियर दैट व्हेन डेसिमल इज शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करें, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो पावर ऑफ 10 इज निगेटिव, क्या पावर होगी 10 की यहाँ पे, निगेटिव होगी, ठीक है। अब कितनी पावर होगी 10 की, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम ये काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कि कितने डिजिट्स हमने ये शिफ्ट किया है, ठीक है। सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट रूल्स, ये टू इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि आप लोग को अपने माइंड में रखने हैं, जो कि आप लोग को अपने माइंड में रखने हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इजी है इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना, और यही हम लोग का स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट मीन्स कि वो पार्ट जो फुल होता है, नंबर में जो पार्ट बिल्कुल पूरा फुल होता है, दैट मीन्स अभी अगर हम यहाँ पे देखना चाहें 2.51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, तो 2.51 ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो जो ये वाला पार्ट होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और जो पार्ट डेसिमल के राइट साइड में होता है, डेसिमल के राइट साइड में, दैट पार्ट इज नोन एज डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। सो जो ये राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारा है 5-1। सो हियर 5-1 इज अ, 5-1 क्या है हमारा, 5-1 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल पार्ट। तो दैट मीन्स जब भी हम लोग साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर का लिखेंगे तो उसकी मीनिंग ये है कि हमें उस नंबर को डेसिमल पार्ट में लिखने हैं, और डेसिमल पार्ट में हम उस टाइम लिखेंगे, उस टाइम में ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट रहे, इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट रखना, दैट मीन्स वंस प्लेस वाला, वंस प्लेस पे हमें ये वैल्यू रखनी है इंटीग्रल पार्ट में, ठीक है। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है जिसमें इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ ओनली 1 डिजिट हो। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीग्रल पार्ट में हियर इज ओनली 1 डिजिट, यहाँ पे क्या है, ओनली 1 डिजिट है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो उसमें इंटीग्रल पार्ट को हमें सिर्फ 1 डिजिट में डिनोट करना है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज नोटेशन ऑफ
साइंटिफिक एक्सप्रेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स। थोड़ा कुछ इसके एग्जांपल देख लें, लेट्स सी। चलिए एक एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव हियर 3, 5, 4, 2.6। सपोज दिस इज अ नंबर, ये हमारे पास नंबर है, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। सो व्हाट वी डू, हम लोग इसमें ये क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करते हैं 3 और 5 के बीच में, इस डेसिमल को शिफ्ट करते हैं 3 और 5 के बीच में। दैट मीन्स हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पे 3.542.6। नाउ आप देखिए डेसिमल को हमने किधर की ओर शिफ्ट किया है, यहाँ से इधर की ओर ले गए है ना। दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट, जो हमने रूल बताया है राइट टू लेफ्ट, जब भी ऐसे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में रहेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू 10। अब रेज टू पावर, व्हाट इज द रेज टू पावर, इस अब इस 10 की पावर कितनी होगी, उसके लिए हम लोग ये डिजिट्स काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स हम लोग ये चेंज करने हैं, कितने डिजिट के बाद में हम लोग ये डेसिमल यूज करेंगे। तो देखिए 2, ये 1 डिजिट हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। सो हियर इज 3 डिजिट, यहाँ पे कितने हो गए, 3 डिजिट हो गए। सो द रेज टू पावर इज 3 है ना, रेज टू पावर 10 3। सो वी कैन राइट हियर 3, हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। We can write here 3. About their needs. Settle plus about their needs when they fall sick. ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या था, हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था। नाउ सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, वो एग्जांपल हम क्या करेंगे, उसमें लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे और देखेंगे वैल्यू कितनी आती है। सो नाउ आई एम taking another number, I'm taking a number here, suppose 2.51, चलिए 2.51 ही हम लेते हैं, ठीक है। 2.51 एक यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सपोज हमें 2.512 ये नंबर 2.512। नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सपोज हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करना है इस 1 और 2 के बीच में, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है 251.2, ठीक है। हमने शिफ्ट किया कितना 1 2 डिजिट शिफ्ट किया है, वो भी किधर शिफ्ट किया है, ये इधर से शिफ्ट किया है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग। देखिए तो जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करेंगे, देन पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव। सो हम लोग क्या करेंगे, इनटू 10 रेज टू पावर -2, कितना हो जाएगा -2, ठीक है। नेगेटिव मीन्स बोलने का ये मीनिंग है कि जो इसकी पावर हो जाएगी 10 की, वो नेगेटिव पावर हो जाएगी, ठीक है, 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो तो इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप कोरिलेट करना चाहें, आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़े इसको अगर हम कोरिलेट करना चाहें, देखिए उससे आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कोरिलेट करेंगे, सपोज दिस इज 251.2 है, तो हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं 1.2, ऐसे हमने अभी यहाँ पे ये लिखा है ना। अब ये इनटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब इस 10 रेज़ टू पावर 2 को हमें इसको क्या करना है, प्लस में करना है, तो क्या करेंगे 1/10 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं है ना, 1/10 स्क्वायर। दैट मीन्स इसको थोड़ा और सॉल्व करें, सो वी कैन राइट हियर 251.2 divided by 100। 10 स्क्वायर मीन्स 10 into 10, दैट इज 100, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा वैल्यू यही आएगी 2.512, ठीक है। देखिए 2 0 है नीचे, तो
डिजिट्स, ये पॉइंट हमारा इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ देख सकते हैं जो हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो रूल हैं जो कि हमें अपने माइंड में याद रखने, अपने माइंड में रखने हैं व्हेन विल ट्राई टू राइट दीज नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज चलिए देखते हैं कि क्यों हम लोग की जरूरत पड़ी कि किसी कोई भी बड़ा नंबर है, कोई भी लार्ज नंबर है, तो उस लार्ज नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, वो देखते हैं थोड़ा यूज। ठीक है, तो ये एक हमने डायग्राम दिया है। यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये एक सोलर सिस्टम का डायग्राम अपना है, जहाँ पे सेंटर पे हमारा ये सन है, दिस इज सन। तो उसके बाद में हमारे ये प्लैनेट से अरेंज है। ठीक है, इसमें जो है सर्किल फॉर्म में शो कर रहा है, सर्किल फॉर्म मीन्स ये है कि दिस इज दी ऑर्बिट। सपोज अगर हम मरकरी लेते हैं तो ये मरकरी का ऑर्बिट है। ठीक है, ऑर्बिट में मरकरी इसी पाथ पे इस सन के राउंड घूमेगा। ऐसे सिमिलरली इसके बाद वीनस आता है। ठीक है, ये वीनस का हो गया पाथ, ये वाला पाथ वीनस का हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में अर्थ आता है हम लोग का, तो ये वाला जो पार्ट है ये अर्थ का है। ठीक है, तो अगर हम लोग अर्थ को थोड़ा देखना चाहें तो और हम इसको जूम करते हैं। ठीक है, ये हम लोग की अर्थ है। ठीक, अर्थ, अब इसमें क्या करना है हमें कि सपोज हमारे पास कोई डिस्टेंस फाइंड करनी है, कि अगर हमें पता करना है कि सन और अर्थ, ये सन है और ये अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक, तो जब भी हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं उस केस में डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आती है। तो इन टाइप के नंबर्स को हमें साइंटिफिक नोटेशन में ही रिप्रेजेंट करना होता है कि उस टाइम पे हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं। वो नंबर्स 10⁻⁴ और फिर उसकी पार पॉजिटिव में 10 की पार रहती है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज। इन ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत लार्ज होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है, सपोज सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये देखिए सन और अर्थ। ठीक, इनके बीच में डिस्टेंस एक होगी और वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे जो भी शो करेंगे दैट विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ सन और अर्थ को हमने लिया। सिमिलरली और भी प्लैनेट्स हैं, तो उन प्लैनेट्स के बीच में भी ऐसे डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो एक कॉमेट भी दिख रहा है। कॉमेट, ये है कॉमेट, दिखा कॉमेट रेड कलर में, जिसका पाथ, ये कॉमेट है, इसका नेम है कॉमेट। ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कॉमेट क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है। तो ये कॉमेट है, तो सपोज ये कॉमेट अगर अर्थ की ओर आ रहा है, सपोज ये कॉमेट अर्थ की ओर आएगा तो कोई साइंटिस्ट मेजर करते रहते हैं ये कितनी दूरी पे है अर्थ की ओर और कितनी पास से अर्थ से गुजरेगा। तो दैट उस टाइम पे इन सभी की डिस्टेंस मेजर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्हीं मेजरमेंट पे ही काम होते हैं। तो उस टाइम पे जो भी डिस्टेंस यूज करेंगे, जो भी वैल्यूज यूज करेंगे, ऑल दोज वैल्यूज विल बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। उन सभी वैल्यूज को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का ये यूज है। सपोज ये हमारा एक कॉमेट है, ये वाला कॉमेट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ऐसे बराबर मेजर होगी। ठीक, और इस कॉमेट का पाथ क्या है, इस कॉमेट का पाथ ये ऐसे है। ठीक है ना, ये पाथ इसका ऐसे बाबा चेंज होते रहते हैं। सो इन दिस वे दैट मीन्स व्हेन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, सो वी कैन say that we can find that all the values in our standard form। उन सभी वैल्यूज को हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं।
hope you have enjoyed this class. Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you and all the best to all of you. Sir,